देखिए, MKM पाकिस्तान एक जमहूरी सियासी जमात है और अपने तमाम फैसले अपने कारकुनान, अपने वोटर सपोर्टर से इसके साथ मिलकर करती है। आज राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है। राब्ता कमेटी के इजलास में क्या फैसला किया है? फौरी तौर पर जनरल वर्क का इजलास तलब कर लिया गया है। कल जनरल वर्क का इजलास हमारा PIB स्टेडियम में मुनक्कद किया जाएगा और वो तमाम चीज़ें जो मुश्किलात MKM को पेश आ रही हैं, जो अवाम के मसाइल हैं, वो तमाम चीज़ें कारकुनान के सामने, अवाम के सामने रखा जाएगा। और मैं समझता हूँ उसके बाद अवाम के पास से जो भी रिस्पॉन्स आएगा MKM पाकिस्तान अपने राब्ता कमेटी में रखेगी और राब्ता कमेटी के मशावरत के बाद फाइनल फैसला किया जाएगा। अच्छा अमीनुल हक साहब, जमात इस्लामी PTI दोनों जमातों का यही मौक़िफ़ है कि पीपल्स पार्टी और MKM में ये सब कुछ जो हो रहा है ये सिर्फ नूरा कुश्ती है। देखिए, जमात इस्लामी हो या पीपल्स पार्टी हो, मैं पहले PTI की बात कर लेता हूँ। PTI ने अगर तकरीबन 4.25 साल हुकूमत की है तो किसके बलबूते पे की? MKM के 7 वोटर के बलबूते पर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। अली रैदी साहब अगर वफाकी वजीर थे तो MKM के मरून मिन्नत थे। आज MKM अगर अलग फैसला करती है अपने सियासी इख्तिलाफात की बुनियाद पर तो MKM अपने आईनी, कानूनी और जमहूरी हक इस्तेमाल कर रही है। इसी तरीके से अगर जमात इस्लामी दावा करती है कि वो नुमाइंदगी कर सकती है अर्बन सिंध का, तो पिछले 3 दहाइयों से होने वाले तमाम कौमी सूबाई असेंबली बलदियाती इलेक्शन में हर मौके पे मैं समझता हूँ जमात इस्लामी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। 2015 5 दिसंबर को हाफिज नईम साहब क्या थे, कराची के मेयर के उम्मीदवार थे। MKM के एक आम से कारकुन ने उसकी जमानत जब्त कराई थी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बातें ना करनी चाहिए कि जिससे अवाम का दिल दुखे। शहरी सिंध के अवाम पिछले 3 दहाइयों से MKM के साथ खड़े थे और जब इलेक्शन हुआ है MKM हमेशा भारी मार्जिन से कामयाब होती चली आई है। ठीक है अमीनुल हक साहब, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या मौजूद हैं? क्योंकि 15 को इंतखाबात का कहा जा रहा है, अभी तक फिल वक्त यही है कि इंतखाबात होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि कानूनी मुशावरत जारी है, ताहम हतमी फैसला नहीं है। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी खदशात हैं, लेकिन इस दौरान तीनों जो MKM के धड़े हैं वो मुत्तहिद हो गए हैं और अगर इंतखाबात होते हैं तो कौन से कैंडिडेट हैं, अवाम किन को वोट देंगी, क्या कहेंगे आप सवाल से? देखिए, अच्छी बात ये थी कि वो तमाम लोग जो MKM को छोड़कर चले गए थे सब के सब MKM के साथ MKM के अंदर मौजूद है। और क्या फैसला हुआ कि एक ही इंतखाबी निशान पतंग होगा और तमाम लोग MKM के झंडे तले मुत्तहिद हो गए और हमने अमलन इसको कर भी दिखाया है। इससे कराची के अवाम के, हैदराबाद के अवाम के, मीरपुर खास के अवाम के एतमाद में बहुत इजाफा हुआ है। और इसी एतमाद के साथ खालिद महमूद सिद्दीकी साहब ने क्या ऐलान किया कि किसी भी तरह से 15 जनवरी का इलेक्शन नहीं होगा। अच्छा, अभी इलेक्शन तो नहीं होगा तो मुझे मुकम्मल आज देखिए कि कल रात को सूबाई हुकूमत जो सिंध की प्रोविंशियल कैबिनेट है उसने क्या मंजूर किया। उसने 10-1 के बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान किया। एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत और कैबिनेट का जो डिसीजन होता है वो सबसे सुप्रीम होता है। किसी भी मौके पे, किसी भी जगह पर उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूं कि मैं जाती तौर पे बड़ा पुरुमीद हूं कि सूबाई कैबिनेट का जो डिसीजन होगा वो प्रिवेल करेगा। अच्छा, तो कब तक अमीनुल हक साहब हतमी फैसला हो जाएगा और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्किल है आप लोगों की जानिब से? मेरा ख्याल है मशावरत का अमल जारी है और जो भी फैसला होगा MKM हमेशा अपने वोटर सपोर्टर को TV चैनल के जरिए तमाम चीज़ों से बाखबर रखेगी। ठीक है अमीनुल हक साहब, आपसे एक लास्ट सवाल है, वो जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने अगर फाइनल डिसीजन ले लिया है कि आप PDM से अलग हो जाएंगे तो फिर क्या PDM की जानिब से अब तक कोई राब्ता किया गया है? क्या ऑप्शंस अपनाए जा सकते हैं मुश्तरका तौर पे? मेरा ख्याल है कि अभी कोई भी फाइनल फैसला नहीं हुआ है। मशावरत का अमल जारी है खालिद महमूद सिद्दीकी साहब के सरबराही में और उनका जो भी फैसला होगा वही राब्ता कमेटी मशावरत के बाद फैसला करेगी। अमीनुल हक साहब, लेकिन आप लोग सॉफ्ट कॉर्नर भी तो रखते हैं ना, MKM का तो माजी रहा है ना कि नाराज हो जाते हैं, फिर मन भी तो जाते हैं। MKM एक सियासी जमात है। सियासी जमात का पहला असूल क्या होता है? मज़ाकरात, डायलॉग। ठीक है ना? यानी डायलॉग का ऑप्शन है अभी डायलॉग का ऑप्शन। और सबसे अच्छी बात क्या, मैं आपको एक ब्रेकिंग खबर दे देता हूँ कि खालिद महमूद सिद्दीकी के साथ अभी से चंद मिनट पहले जो आसिफ अली जरदारी साहब से गुफ्तगू हुई है, मुस्बत गुफ्तगू हुई है। हम इस बात को उम्मीद रखते हैं कि जो शहरी सिंध के अवाम का मुतालबा था, MKM पाकिस्तान शहरी सिंध को पिछले 3 दहाइयों से रिप्रेजेंट करती चली आ रही है, तो उनकी ख्वाहिशात उनके सामने रखी गई है। हमें इस बात के बड़े पुरुमीद है कि इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई मुस्बत फैसला आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत फराज।